नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी होली। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 4 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 5th क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक किए थे, आज उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है कि 13,000 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए और तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया, तो तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो तीनों भाग ज्ञात करें। देखिए हमें जो धन दिया हुआ है 13,000 दिया हुआ है, 13,000 दिया हुआ है। हमें राशि कितना दिया हुआ है 13,000। हम इस 13,000 को, ये जो हमारा प्रिंसिपल है 13,000, हम इसको 3 पार्ट में तोड़ रहे हैं। पहला पार्ट को हमने मान लिया P1, दूसरा पार्ट है हमारा P2, तीसरा पार्ट है P3। हमें क्या दिया हुआ है कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए और तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए अगर उधार दिया जाता है, तो तीनों भाग से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, हमारा क्या है P1, पहला भाग P1 है, इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 5% की दर से 6 साल, 5% की दर से 6 साल। दूसरा भाग हमारा क्या है P2 है, P2 है, दूसरा भाग P2 है जिसे 4% की दर से कितने साल के लिए, 4% की दर से 5 साल के लिए। हमारा तीसरा भाग क्या है P3 है, P3 को, तीसरा भाग हमारा P3 है, P3 को 10% के दर से 4 साल के लिए, 10% के दर से 4 साल के लिए। हम यहाँ क्या काट सकते हैं, हम यहाँ परसेंट से परसेंट काट देंगे। तीनों जगह हमारा परसेंट है तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। हम इसे 5 से काटेंगे, ये 5 से 5 कट जाएगा। इसे काटेंगे 5 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और हम इसमें क्या काट सकते हैं, हम इसमें 2 से काट सकते हैं। 2 से ये जाएगा, ये 2 से 2 बार में जाएगा, ये 2 से 3 बार में जाएगा। हमारा यहाँ क्या निकल के आया, P1 इंटू 3 इक्वल टू P2 इंटू, यहाँ क्या आ गया 2, P2 इंटू 2 इक्वल टू P3 इंटू कितना हो गया 4। हमारा क्या निकल के आ गया P1 इंटू 3 इक्वल टू P2 इंटू 2 इक्वल टू P3 इंटू 4। अब देखिए हम यहाँ से P1, P2 और P3 का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से P1, P2 और P3 का रेशियो निकाल सकते हैं। P1 इज टू P2 इज टू P3। अगर हम यहाँ से P1 और P2 और P3 का रेशियो निकाल लें तो हम क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा था, तीनों भाग ज्ञात करें। तो हम धन के तीनों भाग को जो 3 पार्ट में तोड़ रहे हैं P1, P2 और P3, वो हम बता पाएंगे। हमारा रेशियो यहाँ से क्या होगा, अगर हमें P निकालना है, P1 निकालना है, हमें P1 निकालना है तो हम P1 को ढकेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इज टू, हमें P2 लेना है, हम P2 को ढकेंगे और P1 और P3 को गुना करेंगे। ये हो जाएगा 3:4, 3 इंटू 4 इज टू P3 अगर हमें निकालना है तो हम P3 को ढकेंगे, P1 और P2 में गुना करेंगे। ये हो जाएगा 3 इंटू 2। अब देखिए हम यहाँ क्या काट सकते हैं, हम 2 से इस 2 को काट सकते हैं। 2 से यहाँ 4 को काटेंगे, कितने बार में जाएगा 2 बार में, और ये 2 से 2 कट जाएगा। हमारे यहाँ क्या निकल के आ गया 4 इज टू 6 इज टू 3, 4 इज टू 6 इज टू 3। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, हमारा जो है P1, हमारा रेशियो क्या निकल के आया, रेशियो निकल के आया 4 इज टू 6 इज टू 3। हमारा टोटल जो है, हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ था, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था टोटल, हमारा टोटल प्रिंसिपल दिया हुआ था 13,000। हम इस 13,000 को 3 पार्ट में तोड़ रहे हैं, P1, P2 और P3। P1, P2 और P3 का हमारा रेशियो क्या निकल के आया है यहाँ से 4:6:3। अब देखिए हम ये जो 13,000 है,
13,000 किसके बराबर होगा? 6 4 10 3 13, यानी 13 यूनिट के बराबर 13,000 है। ये है किसके बराबर हो गया? ये जो हो गया हमारा 13 यूनिट, ये हो जाएगा 4 + 6 + 3 किसके बराबर हो जाएगा? 13,000 के बराबर। 13,000 यानी ये 13 यूनिट हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट हम निकालेंगे। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1,000 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1,000 के बराबर। तो यहाँ से 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा 4,000 के बराबर। और 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 6,000 के बराबर। और 3 यूनिट ये हो जाएगा 3,000 के बराबर। देखिए हमसे पूछ क्या रहा था कि तीनों भाग ज्ञात करें। तीनों भाग हमारा क्या निकल के आ गया? P1 निकल के आ गया 4,000, P2 निकल के आ गया 6,000 और P3 कितना निकल के आ गया? 3,000। एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 13,000 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 5% के दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% के दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 10% के दर से 4 साल के लिए दिया गया। तो तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तो तीनों भाग ज्ञात करें। हमें धन दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था हमें? प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल 13,000 रुपया दिया हुआ था। इस प्रिंसिपल को 3 पार्ट में इस प्रकार तोड़ा जा रहा था। इस प्रिंसिपल को 3 पार्ट में इस प्रकार तोड़ा जा रहा था कि पहले भाग को 5% के दर से 6 साल के लिए, पहले भाग को 5% के दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% के दर से 5 साल के लिए और तीसरे भाग को 10% के दर से 4 साल के लिए अगर ब्याज पे दिया गया तो तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। हमने मान लिया कि इस 13,000 को P1, P2 और P3 पार्ट में तोड़ा गया। तो यहाँ से हमारा तीनों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? P1 × 5% के दर से 6 साल के लिए बराबर किसके होगा? P2 × 4% के दर से 5 साल के लिए और P3 × 10% के दर से 4 साल के लिए। यहाँ से हमारा P1 और P2 और P3 का रेशियो निकल के आ गया। P1, P2 और P3 का रेशियो क्या निकल के आया? 4:6:3। अब देखिए हमें टोटल जो प्रिंसिपल दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था? 13,000। यानी हम इसे ऐड करेंगे 4, 6, 10 और 3, 13 यूनिट का हमें वैल्यू दिया हुआ है 13,000। तो यहाँ से 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 1,000। तो यहाँ से हमारा P1, P2 और P3 का जो है वैल्यू निकल के आ जाएगा। P1 कितना है? 4 यूनिट है, यानी 4,000 हो जाएगा। P2 कितना है? 6 यूनिट है, तो ये 6,000 हो जाएगा। और ये जो है हमारा P3 कितना है? 3 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा? 3,000। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है कि 11,000 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% पे तथा दूसरे भाग को 4% पे 1 साल में प्राप्त साधारण ब्याज पहले भाग से दूसरे भाग पे 80 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो 4% ब्याज पे दी गई राशि ज्ञात करें। हमें जो है टोटल प्रिंसिपल दिया हुआ है। टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना है? टोटल है जो है वो है 11,000 रुपया। टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना है? 11,000 रुपया। इस 11,000 को हम 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं। इस 11,000 को 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं। पहले पार्ट को हमने मान लिया कि ये 100x है और दूसरे पार्ट को हमने मान लिया कि ये कितना है? 100y है। पहले पार्ट को हमने मान लिया कि 100x है और दूसरे पार्ट को हमने क्या मान लिया? 100y है। देखिए पहले पार्ट को 5%, पहले पार्ट को 5% ब्याज पे दिया जा रहा है और दूसरे पार्ट को 4% ब्याज पे दिया जा रहा है। अगर हम इस 100 का 5% निकालेंगे, 100 का 5%, ये कितना हो जाएगा हमारा? 5x हो जाएगा। अगर इस 100y का हम 4% निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पहले पार्ट पे जो हमें SI मिल रहा है उससे 80 ज़्यादा है दूसरे पार्ट पे जो हमें SI मिला है। तो हम यहाँ से 2 इक्वेशन बना सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या होगा? हम इसको 2 पार्ट में जो तोड़े हैं 100x और 100y, अगर हम 100x और 100y को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा? 11,000 के बराबर। यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं 100y प्लस 100x किसके बराबर हो जाएगा? 11,000 के बराबर।
और दूसरा हमारा क्या निकलेगा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन होगा कि 5x से 4x जो है 80 ज़्यादा है, 5x से 4x क्या है 80 ज़्यादा है, यानी 4y माइनस 5x किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर। हमें क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है कि पहले पार्ट पे जो ब्याज मिल रहा है उससे दूसरे पार्ट पे मिलने वाला ब्याज 80 ज़्यादा है, यानी 4y 5x से क्या है 80 ज़्यादा है। अगर हम इसको इस 5x को अगर 100 बना दें और इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए हम इसे 100 बनाने के लिए 20 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 80y माइनस 100x और हम अगर 80 में अगर 20 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 1600। हमारा दो इक्वेशन हुआ, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अगर हम पहले और दूसरे इक्वेशन को जोड़ते हैं, पहला प्लस दूसरा इक्वेशन अगर हम करते हैं तो हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से 100x कट जाएगा। अब ये 100y और प्लस 80y ये कितना हो जाएगा 180y, और 11,000 और 1600 को ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 12,600। एक जीरो से हम एक जीरो को काट सकते हैं। अब हमारा कितना बचा 1260। 18 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 126, यानी ये कटेगा हमारा y, ये 18 से कट जाएगा 1260, 70 बार में। अब हमारा y का वैल्यू निकल के आ गया, y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 70, यानी ये जो है दूसरा पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 70 निकल के आ गया। अगर हम इसे 100 मान के रखें तो यहाँ से 100y कितना हो जाएगा, 100y जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7,000 रुपया। 100y कितना निकल के आ गया 7,000, तो 100x कितना हो जाएगा, देखिए टोटल जो हमारा है 11,000 है। अगर दूसरा पार्ट हमें पता चल गया कि ये 7,000 है, दूसरा पार्ट कितना है 7,000 है, तो पहला पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 11,000 है तो दूसरा पार्ट हो जाएगा 4,000। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि 4% ब्याज पे दिया गया राशि ज्ञात करें, तो 4% पे हम किसे दिए थे, दूसरे पार्ट को। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा 7,000 रुपया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 11,000 रुपया को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% पे तथा दूसरे भाग को 4% पे एक साल में प्राप्त साधारण ब्याज पहले भाग से दूसरे भाग पे 80 रुपये ज़्यादा मिलता है, तो 4% ब्याज पे दी गई राशि ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में टोटल हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ था 11,000 रुपया। इस 11,000 रुपये को हम दो पार्ट में तोड़ रहे थे, और पहले पार्ट को हम 5% ब्याज पे दे रहे थे और दूसरे पार्ट को 4% ब्याज पे दे रहे थे। तो दूसरे पार्ट पे जो हमें ब्याज मिल रहा था वो पहले पार्ट के ब्याज से 80 रुपया ज़्यादा था, पहले पार्ट के ब्याज से 80 रुपया ज़्यादा था। हमने मान लिया पहला पार्ट जो है हमारा 100x है और दूसरा पार्ट क्या है 100y है। अगर हम 100x का 5% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 100y का अगर हम 4% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। हमने दो पार्ट में तोड़ा 100x और 100y। अगर हम इस 100x और 100y को ऐड करेंगे ये किसके बराबर होगा, 11,000 के बराबर। इसे हमने मान लिया पहला इक्वेशन, 100y प्लस 100x इक्वल टू 11,000, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, हमें क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है कि दूसरे पार्ट पे दूसरे भाग पे जो हमें ब्याज मिल रहा है वो पहले भाग पे जो ब्याज मिल रहा है उससे 80 ज़्यादा है, यानी 4y 5x से 80 ज़्यादा है, तो 4y माइनस 5x किसके बराबर हो जाएगा 80 के बराबर। हमने क्या किया, यहाँ 5x को 100 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन में 20 से गुणा कर दिया। अब देखिए हमारा पहला और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अगर हम पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दें तो यहाँ से हमारा x कट जाएगा, प्लस का x और माइनस का 100x कट जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आ गया 180y किसके बराबर है 12,600 के बराबर। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 70। हमने क्या माना था दूसरे भाग को 100y किसके बराबर हो जाएगा 7,000 के बराबर।
हमसे पूछ क्या रहा था कि 4% पे, 4% पे हम किसे दिए थे, दूसरे भाग को। हमारा दूसरा भाग क्या निकल के आ गया, 7,000। हमारा आंसर क्या हुआ, 7,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, यदि 1586 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि 5% प्रति वर्ष के दर से क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष के बाद बराबर मिश्रधन मिले तो तीनों भाग की राशि का अनुपात ज्ञात करें। हमें जो है टोटल प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें टोटल प्रिंसिपल दिया हुआ है 1586 रुपया। हमें टोटल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1586 रुपया। इस प्रिंसिपल को हम 3 पार्ट में तोड़ रहे हैं। इस प्रिंसिपल को 3 पार्ट में तोड़ रहे हैं। हमने मान लिया P1, P2 और P3। इन तीनों पार्ट पे 5% के दर से, इस तीनों पार्ट पे 5% के दर से 5% के दर से 2 साल, 2 साल, 3 साल और क्या दिया हुआ है, 4 साल में जो हमें टोटल हमारा अमाउंट बन रहा है, तीनों पार्ट पे जो हमारा अमाउंट बन रहा है 2 साल, 3 साल और 4 साल में, वो क्या है, आपस में बराबर है। आपस में बराबर है। हमने मान लिया अमाउंट को, हमने मान लिया यहाँ A1, A2 और A3। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अमाउंट बराबर है। अमाउंट जो है बराबर है, यानी A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, ये बराबर है। हम अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, हम अमाउंट निकालते हैं प्रिंसिपल। हमने यहाँ प्रिंसिपल क्या मान के रखा है, P1, यानी प्रिंसिपल प्लस SI, ये हमारा अमाउंट होता है। यहाँ भी क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI, यहाँ भी क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI, यानी प्रिंसिपल प्लस SI क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है। देखिए हमारा प्रिंसिपल हमने क्या मान के रखा है, P1, P2 और P3। अब हम यहाँ SI निकालेंगे। देखिए P1 प्लस SI क्या होता है, SI जो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 5% इंटू टाइम बटा 100। ये हमारा क्या हुआ, SI हुआ। दूसरा हम लेंगे P2, लेंगे P2 प्लस P2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 5% इंटू टाइम कितना है, टाइम है 3 साल बटा 100। ये बराबर होगा P3 प्लस P3 इंटू 5% इंटू कितने साल के लिए दिया हुआ है, 4 साल के लिए बटा 100। देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से तीनों में, इसमें अगर हम P1 कॉमन ले लें, इसमें अगर हम P1 कॉमन ले लें, इसमें P2 कॉमन ले लें और इसमें P3 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा। यहाँ देखिए हम इसमें ले लिए P1 कॉमन ले लिए तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से P1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा तो हम इसे ऐड करेंगे। अगर 1 प्लस 5 इंटू 2 बटा 100 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 बटा 100। फिर अगर हम यहाँ P2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस 15 बटा 100। अगर हम यहाँ P3 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस 20 बटा 100। देखिए हम यहाँ तीनों में से 100 से 100 को काट सकते हैं, 100 से 100 को काट सकते हैं। अब हमारा क्या निकल के आया, यहाँ निकल के आया P1 इंटू 100 में अगर 10 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 110 इक्वल टू P2 ये कितना हो जाएगा।
अगर हम 100 में 15 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 115 इक्वल टू P3। अगर हम 100 में 20 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 120। अगर हम इसे काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, अगर हम इसे 5 से काटते हैं, अगर हम इसे 5 से काटेंगे ये जाएगा हमारा 23 बार में। अगर हम इसे 5 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 24 बार में। अगर हम इसे 5 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 22 बार में। हमारा क्या निकल के आ गया P1 इंटू 22, P2 इंटू 23 इक्वल टू P3 इंटू 24। हमें क्या पूछ रहा था, तीनों धनराशि का अनुपात पूछ रहा था हमसे तीनों धनराशि का अनुपात पूछ रहा था। यानी हम यहाँ निकालेंगे P1 इंटू P2 इंटू P3। हम यहाँ P1 P2 और P3 का रेशियो निकालेंगे। P1 P2 और P3 का हमारा रेशियो क्या होगा, P1 P2 और P3 का रेशियो, अगर हमें P1 चाहिए तो P1 को ढकेंगे P2 और P3 में गुना करेंगे, यानी 23 गुने 24 इज टू, अब हमें P2 चाहिए, हम P2 को ढकेंगे P1 और P3 में गुना करेंगे, यानी 22 गुने 24। फिर हमें क्या चाहिए P3 चाहिए, हम P3 को ढकेंगे और P1 और P2 में गुना करेंगे, यानी 22 गुने 23। देखिए यहाँ से हमारा क्या रेशियो निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आएगा P1 इज टू P2 इज टू P3। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, अगर हम 23 में 24 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, 23 में अगर 24 से हम गुना करेंगे ये हो जाएगा 552। अगर हम 22 में 24 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 558। अगर हम 22 में 23 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 506। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, हमारा जो रेशियो है P1 इज टू P2 और P3 का रेशियो क्या निकल के आ गया 552, 558 और 506। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यदि 1586 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि 5% प्रतिवर्ष की दर से क्रमशः 2 साल, 2, 3 और 4 वर्ष के बाद बराबर मिश्रधन मिले तो तीनों भाग की राशि का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ था, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था एक 1586 रुपया। इस 1586 रुपये का 3 पार्ट में हम इस प्रकार तोड़ रहे थे कि तीनों पार्ट को 5% दर पे 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए अगर हम ब्याज पे देते हैं तो हमें जो ब्याज और प्लस प्रिंसिपल यानी मिश्रधन जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा यहाँ पहला पार्ट है वो P1 है, दूसरा पार्ट P2 है और तीसरा पार्ट क्या है P3 है। यहाँ से हमें मिश्रधन जो मिल रहा है A1, A2 और A3 मिल रहा है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों मिश्रधन क्या है, आपस में बराबर है। हमने मान लिया A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3। अमाउंट क्या होता है, यानी मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज में अगर हम मूलधन जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। हमारा हो गया P1 प्लस SI इक्वल टू P2 प्लस SI इक्वल टू P3 प्लस SI। अब यहाँ से हम SI कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 करते हैं। हमने वही यहाँ किया। हमारा समय कितना था 2 साल था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5% और मूलधन कितना है P1 बटा 100। हमने तीनों जगह यही चीज़ किया। यहाँ से हमने P1 कॉमन लिया, अगर P1 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस 5 इंटू 2 बटा 100। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हम जोड़ेंगे तो ये ऊपर 100 चला जाएगा प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटा का 100 आ जाएगा। हमने तीनों जगह यही चीज़ किया, P2 कॉमन ले लिया, P3 कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारा 100 से 100 कट जाएगा। अब क्या बचा P1 इंटू 110 इक्वल टू P2 इंटू 115 इक्वल टू P3 इंटू 120। फिर हम इसे 5 से काटेंगे, ये जाएगा 110 जाएगा 22 बार में, 115 जाएगा 23 बार में और 120 जाएगा 24 बार में। अब हम यहाँ से P1, P2 और P3 का रेशियो निकाल पाएंगे। P1 का अगर हमें रेशियो चाहिए तो हमें P1 ढकना पड़ेगा और P2 और P3 में हम गुना करेंगे, यानी 23 गुने 24। अगर हमें P2 चाहिए
तो हम P2 को ढकेंगे, P1 और P3 में गुना करेंगे। P1 कितना है 22, P3 कितना है 24, 22 इंटू 24 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए P3 चाहिए, तो हम P3 को ढकेंगे, P1 और P2 में गुना करेंगे। P1 कितना है 22, P2 कितना है 23। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 552:558:506। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है, 1720 रुपया 4 साल के बाद देने हैं। यदि 4 बराबर किस्त में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी यदि ब्याज दर 5% है तो। देखिए ये 1720 रुपया हमारा क्या है, 1720 रुपया जो है, हम अगर किसी धन को उधार लिए हैं जो 4 साल बाद चुका रहे हैं तो हमें कितना देना पड़ रहा है 1720 रुपया। यानी 1720 रुपया में हमारा क्या है, जो हम उधार लिए थे और उस पर जो हमारा ब्याज बन रहा था 4 साल में 5% की दर से, यानी ये हमारा है 1720 रुपया क्या है अमाउंट है। अगर इस 1720 रुपया को यानी जो हम कर्ज लिए थे उसे अगर चार बराबर किस्त में अगर हम चुकाएंगे तो प्रत्येक किस्त कितने का होगा। हमने ये मान लिया कि हमारा जो है 4 बराबर किस्त है वो 100 रुपये का है। 4 बराबर किस्त कितने का है 100 रुपये का है। 4 बराबर किस्त हमारा 100 रुपये का है। अगर हम इस 100 रुपये को किस्त में चुका रहे हैं, इस 100 रुपये को हम किस्त में चुका रहे हैं तो हमें जो है इस 100 रुपये को अगर हम चुका दिए पहले साल, अगर हम पहले साल इस 100 रुपये को चुका दिए तो दूसरे साल इस 100 रुपये पे हमें ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। और दूसरे साल जब हम इस 100 रुपये को चुका दिए तो तीसरे साल इस 100 रुपये पे हमें ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। तीसरे साल जब हम इस 100 रुपये को चुका दिए तो चौथे साल हमें इस 100 रुपये पे ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। यानी सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब हम कोई धन उधार लेते हैं और जितना हम चुका देते हैं वो हमारा मूलधन में से माइनस होता है। अगर हम इसे किस्त में नहीं चुकाते तो हमें इस पे कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ता। अगर हम इसे किस्त में नहीं चुकाते तो हमें कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ता। ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट रहा तो इस पे तो हमें कुछ ब्याज नहीं देना पड़ता, लेकिन हमें इस पे ब्याज देना पड़ता। हमें इस पे जो है 1 साल का ब्याज देना पड़ता। अगर हम इसे दूसरे साल चुका रहे हैं अगर हम इसको नहीं चुकाते तो हमें 1 साल ब्याज देना पड़ता। 1 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाता 5% के दर से 100 रुपया पे 1 साल का ब्याज कितना हो जाता 105, यानी 5 रुपया हमारा ब्याज हो जाता। 5 रुपया हमारा ब्याज हो जाता। और अगर हम इस 100 रुपया को अगर हम नहीं चुकाते किस्त में तो हमें क्या करना पड़ता, इस 100 रुपया पे हमें 2 साल का ब्याज देना पड़ता। 2 साल का ब्याज देना पड़ता। 100 रुपये पे 5% के दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा 10 रुपया, यानी हमें यहाँ 110 रुपया देना पड़ता। अगर हम इस 100 रुपये को नहीं चुकाते तो हमें इस पे 3 साल का ब्याज देना पड़ता। यानी 5% के दर से 100 रुपये पे 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 115, यानी हमें 115 रुपया देना पड़ता। अगर हम इस टोटल धन को अगर 4 साल बाद चुकाते तो हमें कुल कितना चुकाना पड़ता, कुल कितना हम इंस्टॉलमेंट में चुका रहे थे तो हम 100 यानी 400 में चुका रहे थे। अगर हम इसे इंस्टॉलमेंट में नहीं चुकाते, एक ही बार 4 साल बाद चुकाते तो हमें कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ता। हमें इस पे कितना रुपया ब्याज देना पड़ता, इस पे हमें ब्याज देना पड़ता, ये हम जोड़ेंगे ये हो जाएगा 430। यानी हम इसे इंस्टॉलमेंट में चुका रहे थे, 400 में चुका रहे थे। अगर इंस्टॉलमेंट में ना चुका के हम इसे 4 साल बाद अगर चुकाएंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा 430, यानी 30 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम 4 साल बाद जो चुका रहे हैं वो कितना 1720 रुपये चुका रहे हैं। यहाँ हमारा अगर 100 रुपये इंस्टॉलमेंट मान के रखे थे तो हमारा ये निकल के आया कि अगर हम 4 साल बाद चुका रहे हैं तो हमें 430 रुपये चुकाना पड़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है कि 1720 रुपये हम चुका रहे हैं। इस 430 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितना है 1720 है। 1720 है। अगर 430 में हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 430 में 4 से गुना करेंगे तो 1720 आ जाएगा। तो हमारा इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, इसमें भी हम 4 से गुना करेंगे, इंस्टॉलमेंट कितना निकल के आ गया 400 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 400 रुपया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन।
हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 1720 रुपया 4 साल के बाद देने हैं। यदि 4 बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि 4 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी यदि ब्याज दर 5% है। तो हमें ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 1720 रुपया 4 साल बाद चुकाना है, यानी 1720 4 साल बाद अगर हम जो राशि कर्ज लिए थे उसे अगर वापस कर रहे हैं तो हमें 1720 रुपया देना पड़ रहा है। तो इस 1720 में क्या है, 4 साल का हमारा ब्याज है 5% की दर से और प्लस का क्या है, प्रिंसिपल है, यानी ये हमारा अमाउंट हुआ। अगर हम इसे किस्त में चुकाएंगे तो हमारा किस्त कितने का होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर हम कुछ धन उधार लिए और उसे अगर हम अगले साल वापस कर देते हैं तो हमारा प्रिंसिपल में से माइनस होता है और उसके अगले साल उस जो हमारा माइनस हुआ धन उस पर ब्याज नहीं लगता है सिंपल इंटरेस्ट में। यानी हमने मान लिया कि 100 रुपये का 4 किस्त है, 100 रुपये का 4 बराबर किस्त है। अगर हम इसे किस्त में चुका रहे हैं, 100 रुपये के 4 बराबर किस्त में चुका रहे हैं तो हमें 400 रुपये चुकाना पड़ रहा है। 100 रुपये के 4 बराबर किस्त में चुका रहे हैं तो हमें 400 रुपये चुकाना पड़ रहा है। अगर हम इस 100 रुपये को किस्त में ना चुकाते, एक ही बार 4 साल बाद चुकाते तो हमें कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ता। जो हम इस 100 रुपये को दूसरे साल चुका रहे थे इस पे हमें 1 साल का ब्याज देना पड़ता, और इसे हम अगर दूसरे साल चुका रहे हैं तो इस पे हमें 2 साल का ब्याज देना पड़ता। इसे हम तीसरे साल चुका रहे हैं तो इसे हमें 3 साल का हमें ब्याज देना पड़ता। तो हमारा टोटल कितना देना पड़ता, 430, 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 115, हमें 430 देना पड़ता अगर हम 4 साल बाद चुकाते। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि अगर हम 4 साल बाद चुकाते हैं तो 1720 चुकाते हैं, यानी 430 का वैल्यू कितना है, 1720 है। ये कितना गुना है, 4 गुना। तो हमारा 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 में हम 4 से गुना करेंगे यानी 400। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमारा कितने का रुपए का होगा, 400 रुपये का। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया हुआ है, 19,200 रुपया 3 साल के बाद देने हैं। यदि वे 3 किस्त में चुकाना चाहता है तो पहली किस्त, दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो तो तीनों किस्त ज्ञात करे यदि ब्याज की दर 10% हो। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर कोई इंसान जो कर्ज लिया है उसे 3 साल बाद अगर चुकाता है तो उसे 19,200 रुपया देना पड़ता है। अगर वो किस्त में चुकाना चाहे तो पहली किस्त जो है, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधा है और तीसरी किस्त की 1/3 है, और ब्याज दर हमें क्या दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि तीनों किस्त कितने रुपया का होगा। देखिए हमें ये दिया हुआ है कि पहली किस्त जो है तीसरी किस्त का 1/3 है, यानी पहली किस्त अगर 100 होगा तो तीसरी किस्त कितना होगा, 300 होगा। और दूसरा हमें दिया हुआ है कि पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है, यानी दूसरी किस्त 200 होगा। पहली किस्त 100 है तो दूसरी किस्त कितना होगा, 200। देखिए हम इसे पहले इंस्टॉलमेंट में 100 रुपये दे रहे हैं, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 200 रुपये दे रहे हैं, और जो फाइनल इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें हम उसे 300 रुपये दे रहे हैं। यानी यहाँ तो हम कोई ब्याज नहीं दे रहे हैं। अगर हम इसे दूसरे इंस्टॉलमेंट में अगर नहीं दिए होते इस 200 रुपये को तो हमें इस पर ब्याज देना पड़ता। कितना ब्याज देना पड़ता, 1 साल का हमें ब्याज देना पड़ता। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 है, यानी हमें इस पे 1 साल का ब्याज देना पड़ता। 200 का 10% कितना होगा, 20, यानी हमें यहाँ 220 रुपये देना पड़ता। अगर हम इस 100 रुपये को पहले इंस्टॉलमेंट में अगर नहीं चुकाए होते तो हमें क्या इस पे 2 साल का ब्याज देना पड़ता। हमें इस पे 2 साल का ब्याज देना पड़ता, यानी 100 रुपये पे 2 साल का 10% के दर से ब्याज कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी इस पे ब्याज हो जाएगा 120। अगर हम इसे इंस्टॉलमेंट में ना चुका के हम एक ही बार 3 साल बाद अगर चुकाते तो हमें टोटल कितने राशि देना पड़ता इसे 0, 4, ये कितना हो जाएगा 6, यानी 640 रुपये देना पड़ता। अगर हम इसे इंस्टॉलमेंट में ना चुकाते तो हमें कितना रुपया राशि देना पड़ता, 3 साल बाद 640 रुपया। देखिए अगर हम इंस्टॉलमेंट में नहीं चुका रहे थे, हम एक ही बार 3 साल बाद अगर हम उसे दे रहे थे तो कितना रुपया दे रहे थे, 19,200 रुपया,
यहाँ हमारा क्या निकल के आया, अगर हम इंस्टॉलमेंट 100, 200 और 300 माने हैं तो हमारा निकल के आया कि अगर एक ही बार हम 3 साल बाद चुका रहे हैं तो 640 रुपया चुकाना पड़ रहा है। यानी 640 किसके बराबर, किसका हुआ, 640 का जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 19,200। 640 का हमें क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है 19,200 रुपया। अगर हम 3 साल बाद चुका रहे हैं, अगर 100, 200 और 300 इंस्टॉलमेंट माने हैं तो 3 साल बाद अगर हम चुका रहे हैं तो हमें कितना चुकाना पड़ रहा है, 640 रुपया। और क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि अगर हम 3 साल बाद चुकाते हैं तो हमें कितना चुकाना पड़ रहा है, 19,200 रुपया। 640 का वैल्यू 19,200 हो गया। तो यहाँ से अगर हम 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे 64 में, ये कितना हो जाएगा, 64 में अगर 3 से हम गुना करेंगे ये हो जाएगा हमारा 192। यानी इसमें किससे गुना हुआ होगा, 30 से। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 30। तो हमसे पूछ रहा था कि तीनों इंस्टॉलमेंट ज्ञात करें। तो यहाँ से हमें 100 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 100 में अगर हम 30 से गुना करेंगे ये निकल के आएगा 3,000। पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 3,000। और 100 में 200 से गुना 30 में अगर 200 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, 6,000। दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 6,000। और तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट अगर 300 में 30 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 9,000। हमें क्या निकालना था कि तीनों इंस्टॉलमेंट कितने कितने रुपए का था। हमारा पहला इंस्टॉलमेंट निकल के आ गया 3,000, दूसरा इंस्टॉलमेंट निकल के आ गया 6,000 रुपया और तीसरा इंस्टॉलमेंट निकल के आ गया 9,000 रुपया। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 19,200 रुपया 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्त में चुकाना चाहता है, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो तो तीनों किस्त ज्ञात करे यदि ब्याज दर 10% हो तो। देखिए अगर वो इंसान 3 साल के लिए कोई कर्ज लिया है, कुछ राशि कर्ज लिया है, अगर वो 3 साल बाद वापस कर रहा है तो उसे 19,200 रुपया वापस करना पड़ रहा है। यानी ये 19,200 रुपया हमारा क्या है, इसमें प्रिंसिपल और 3 साल का एसआई है, 3 साल का एसआई है। रेट परसेंट हमारा क्या दिया हुआ है, 10%। अब बोल रहा है कि अगर हम इसे 3 बराबर किस्त में देना चाहें, 3 किस्त में देना चाहें, जो हमें दिया हुआ है पहला किस्त दूसरे किस्त का आधा और तीसरे किस्त का 1/3। हमने मान लिया तीसरा किस्त हमारा 300 है तो पहला किस्त कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 300 का 1/3 कितना हो जाएगा, 100। और हमें दिया हुआ है कि दूसरा किस्त से पहला किस्त क्या है, आधा है। यानी ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 200। अगर हम 100, 200 और 300 के किस्त में दे रहे हैं, अगर हम इसे किस्त में ना दे के एक ही बार अगर हम 3 साल बाद देना चाहें तो हमें क्या होगा, इस 200 रुपये पे 1 साल का हमें ब्याज लगेगा 10% के दर से। अगर 200 पे 10% के दर से 1 साल का ब्याज लगता तो कितना देना पड़ता, 220 रुपया। अगर हम इसे इंस्टॉलमेंट में नहीं दिए होते तो इस 100 रुपये पे हमें 2 साल का ब्याज लगता 10% के दर से। यानी कितना देना पड़ता है, 120। यानी हम एक ही बार 3 साल बाद चुकाते तो हमें कितना रुपया देना पड़ता, 300 प्लस 220 प्लस 120 यानी 640 हमें देना पड़ता अगर हम एक ही बार 3 साल बाद चुकाते। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर वो 3 साल बाद चुका रहा है तो उसे कितना देना पड़ रहा है, 19,200। यानी 640 का जो वैल्यू है 19,200 है। ये एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 640 में अगर हम 30 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19,200। यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 30। अब 1 यूनिट का वैल्यू 30 आ गया तो यहाँ से 100 यूनिट, हमें तीनों किस्त का वैल्यू निकालना था तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3,000। 200 यूनिट का हो जाएगा 6,000 और 300 यूनिट का कितना हो जाएगा, 9,000। तीनों किस्त हमारा क्या निकल के आ गया, पहला किस्त 3,000 का, दूसरा किस्त 6,000 का और तीसरा किस्त 9,000 रुपये का है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है कि ए ने 5% से साधारण ब्याज पे 960 रुपये का ऋण बी से इस शर्त पे लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिसमें 3 किस्त में मूलधन का 1/4 होगा एवं शेष किस्त में पूरे ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा, तो चौथा किस्त कितने का होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 960 रुपया उधार ले रहा है, 960 रुपये उधार ले रहा है और 4 वार्षिक किस्त में चुका रहा है, जिसमें 3 किस्त जो है मूलधन का
मूलधन का 4/60 1/4 है। मूलधन का कितना है? 1/4 है, यानी 960 का 1/4, 960 का 1/4 कितना हो जाएगा? 960 को हम 4 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? ये जाएगा हमारा 200, ये जाएगा दो बार में, 1 16 4 बार में, यानी 240 रुपया। 960 का 1/4 कितना आ जाएगा? 240 रुपया। देखिए 240 रुपये का 3 वार्षिक किस्त दिया जा रहा है और चौथा किस्त हमें निकालना है। हम कर्जा कितना रुपये ले रहे हैं? कर्जा जो ले रहे हैं वो 960 रुपये के ले रहे हैं। कर्जा कितना का ले रहे हैं? 960 रुपये का। और हमारा पहला किस्त कितना का हो गया? 240 का। पहला किस्त कितना का हो गया? 240 का। दूसरा किस्त हमारा कितना का हो गया? 240 का। तीसरा किस्त कितना का हो गया? 240 का। हमें क्या निकालना है? चौथा किस्त। हमें क्या निकालना है? चौथा किस्त निकालना है कि चौथा किस्त कितने का होगा। देखिए 960 रुपये का हम कर्जा लिए और पहला किस्त 240 रुपये का हम चुका दिए, तो हमारा कितना बचा? अब हमारा ऋण कितना बचा? 960 में से 240 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 720, यानी अब 720 रुपये का बचा। अब 720 में से हम 240 रुपये चुकता कर दिए, तो अब कितना बचेगा? 720 में से 240 अगर हम चुका दिए तो ये हो जाएगा 480। 480। अब 480 में से अगर हम 240 चुका दिए तो अब कितना बचेगा? अब बचेगा 240। 240। ये जो हमारा चौथा इंस्टॉलमेंट है, चौथा इंस्टॉलमेंट यहाँ हमारा 240 रुपये तो होगा, प्लस का क्या होगा? एसआई। प्लस का क्या होगा? एसआई। अब देखिए एसआई कितना आएगा? पहले साल जब हम पहले साल के अंत में जब हम कर्जा ले लिए, उसके बाद पहले साल के अंत में 240 रुपये का हम इंस्टॉलमेंट दिए, 240 रुपये का हम इंस्टॉलमेंट दिए, तो यहाँ हमारा कितना का एसआई लगेगा? यानी 960 रुपये पे 1 साल का एसआई लगेगा। हमारा रेट परसेंट कितना दिया हुआ है? 5%। जब हम 240 रुपये चुका दिए तो उसके अगले साल कितने रुपये पे ब्याज लगेगा? यानी 720 रुपये पे 1 साल का ब्याज लगेगा। फिर उसके बाद हम 240 रुपये चुका दिए तो 480 रुपये पे 1 साल का ब्याज लगेगा। फिर उसके बाद जब हमने 240 रुपये चुका दिया तो 240 पे 1 साल का ब्याज लगेगा। हमारा टोटल ब्याज कैसे निकलेगा? टोटल जो एसआई है 960 का 5%, समय तो 1 साल है, 960 का 5% प्लस 720 का 5% प्लस 480 का 5% प्लस 240 का 5%। अब देखिए हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 5% को। 5% को कॉमन लेंगे, ये बचेगा 960 प्लस 720 प्लस 480 प्लस 240। अब हम इसे ऐड करेंगे 960, 720, 480 और 240 को अगर हम ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2400। ये कितना हो जाएगा? 2400। अगर हम 2400 का 5% लेंगे, 2400 का 5% लेंगे, ये कितना होगा? 2400 का 5% हमारा हो जाएगा, 2400 का 10% कितना होगा? 240। तो 2400 का 5% कितना होगा? 120। 2400 का 5% कितना होगा? 120। अब हमें 120 रुपया एसआई के रूप में मिला, 120 रुपये एसआई के रूप में मिला। और यहाँ हमारा जो कर्ज में से कितना बाकी था? 240। यानी हम चौथे किस्त कितना रुपया के देंगे? 240 प्लस हमारा एसआई 120, 240 प्लस 120, यानी हम जो है चौथा किस्त कितने रुपए के देंगे? 360 रुपये का। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 360 रुपया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए ने 5% से साधारण ब्याज पर 960 रुपये का ऋण बी से इस शर्त पे लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिसमें 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 होगा एवं शेष किस्त में पूरे ब्याज के साथ
चुकता किया जाएगा तो चौथा किस्त कितने का होगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 960 रुपया वो ऋण ले रहा है और 4 वार्षिक किस्त में वो चुका रहा है, जिसमें 3 वार्षिक किस्त उस मूलधन का 1/4 है। 960 का 1/4 कितना होगा, 240। हम कर्ज कितना लिए थे, 960 में हमारा 3 किस्त हुआ 240 240 240। हमें चौथा किस्त निकालना था। अगर 960 में 240 हम किस्त के रूप में दे दिए तो बचा कितना, 720। फिर हम उस 720 में से अगर 240 किस्त के रूप में अगर हम दे दिए तो हमारा कितना बचा कर्ज, 480। फिर इसके बाद 480 में से अगर हम 240 रुपये किस्त के रूप में दे दिए तो कितना बचा, 240। यानी अब जो चौथा किस्त होगा वो 240 होगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक जो हमें एसआई मिल रहा है, एसआई होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें एसआई कितना मिलेगा। देखिए जब हम शुरू में कर्ज लिए थे 960 रुपया और साल के अंत में जब हम 240 रुपये इंस्टॉलमेंट के रूप में दे रहे थे तो यहाँ तक हमें क्या ब्याज मिलेगा, 960 रुपये पे 1 साल का ब्याज। जब हम 240 रुपया उसे दे दिए, 240 रुपये दे दिए, तो अब हमारा मूलधन क्या बचा, अब हमारा मूलधन बचा 960 में से 240 चला गया, 720 मूलधन बचा। अब इस 720 पे 1 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि 720 रुपये जब हमारा कर्ज था तो हम 1 साल के बाद 240 रुपये दे रहे हैं, यानी 720 रुपये पे हमें 1 साल का ब्याज लगेगा। उसके बाद हमने 240 रुपये उसे चुका दिया। अब उसके अगले साल 480 रुपये पे 1 साल का ब्याज लेगा। फिर साल के अंत में हमने 240 रुपये चुका दिया। फिर उसके बाद हमारा कितना बचा, 240, यानी उस 240 पे 1 साल का ब्याज लगेगा। यानी हमारा जो टोटल एसआई निकल के आएगा 960 का 5% प्लस 720 का 5% प्लस 480 का 5%। 5% क्यों, क्योंकि साल एक है तो हम इसमें क्या करते हैं, हम एसआई कैसे निकालते हैं, मूलधन गुने रेट परसेंट गुने टाइम। यानी हमारा टाइम तो 1 है तो 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं बनता। यानी 960 गुने 5%, 720 गुने 5%, 480 गुने 5%, 240 गुने 5%। यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं 5% को। हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 960 प्लस 720 प्लस 480 प्लस 240। हमने इन चारों को ऐड किया, ये कितना हमारा निकल के आएगा, 2400। यानी 2400 का 5%, 2400 का 10% कितना हो जाएगा, 2400 का 10% होगा 240, यानी 5% कितना होगा, 120। हमारा टोटल एसआई कितना निकल के आ गया, 120। हम जो चौथा किस्त दे रहे थे 240 और प्लस क्या दे रहे थे, ब्याज दे रहे थे। ब्याज हमारा कितना निकल के आया, 120, यानी 240 प्लस 120 कितना निकल के आ जाएगा, 360। हमारा चौथा किस्त कितने का है, 360 रुपये का। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है कि 2 बराबर धन एक ही समय पर 8% और 7% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। पहला धन दूसरे धन से 6 महीना पहले वसूला जाता है, तब भी प्रत्येक दिशा में धन जो है 2560 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ है कि प्रिंसिपल बराबर है P1 इक्वल टू P2। हमने मान लिया एक प्रिंसिपल हमारा P1 है, दूसरा P2 है। हमें यहाँ दिया हुआ है प्रिंसिपल बराबर है, और क्या दिया हुआ है कि दूसरे धन को 6 महीना पहले वसूल लिया जाता है, दूसरे धन को 6 महीना पहले वसूल लिया जाता है, तब भी हमारा प्रिंसिपल क्या है, 2560 है। यानी यहाँ हमें ये चीज़ दिया हुआ है कि दोनों का जो प्रिंसिपल है, दोनों का जो हमारा अमाउंट है, दोनों का अमाउंट जो है बराबर है। यानी हमारा दिया हुआ है कि अमाउंट भी बराबर है, अमाउंट बराबर है, प्रिंसिपल दोनों का बराबर है, अमाउंट दोनों का बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला दोनों का जो एसआई होगा, एसआई दोनों का एसआई जो होगा बराबर होगा। अगर दोनों का एसआई बराबर है, एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम। एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम। यहाँ हमारा जो है प्रिंसिपल तो सेम है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, तो यहाँ जो प्रिंसिपल अगर सेम है तो रेट परसेंट का जो हमारा रेशियो होगा, रेट परसेंट का जो रेशियो होगा उसके अपोजिट रेशियो क्या होगा, रेट परसेंट का जो रेशियो होगा उसके अपोजिट रेशियो हमारा होगा टाइम का रेशियो होगा। रेट परसेंट का जो रेशियो होगा उसके अपोजिट रेशियो हमारा क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए रेट परसेंट का रेशियो क्या दिया हुआ है, रेट परसेंट का जो हमारा रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8% और 7%। यानी पहले को 8% पे दिया गया, दूसरे को 7% पे।
तो यहाँ हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का जो रेशियो हो जाएगा 7/8, 7/8, यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 7/8। यानी पहले धन को अगर 7 साल के लिए दिया गया हो तो दूसरे धन को कितना दिन के लिए दिया गया है, 8 साल के लिए। हमें क्या दिया हुआ है कि पहले धन दूसरे धन से 6 महीना पहले वसूल लिया जाता है। पहले धन दूसरे धन से 6 महीना पहले वसूल लिया जाता है। लेकिन यहाँ हमारा क्या दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है कि 1 यूनिट पहले वसूल लिया जा रहा है, 1 यूनिट पहले वसूल लिया जा रहा है। यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू है 6 महीना, 6 महीना को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ईयर। 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आया, 1 यूनिट का वैल्यू आया 1/2 ईयर। और एक्चुअल में जो समय है इसे तो 1 यूनिट पहले वसूल लिया जा रहा है, यानी एक्चुअल में जो समय है वो कितना है, 8 यूनिट। यानी 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 साल के। 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 साल के बराबर। अब देखिए हमें रेट परसेंट पता है, हमें रेट परसेंट पता है, रेट परसेंट पता है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। रेट परसेंट पता है, अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें हमारा जो है टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से जो है हम मूलधन निकाल सकते हैं, हम मूलधन निकाल सकते हैं। देखिए हमने मान लिया मूलधन अगर 100% है, मूलधन अगर 100 है, मूलधन अगर 100 है, प्रिंसिपल अगर 100 है, तो अमाउंट क्या होगा, हमने मान लिया मूलधन जो 100 है, तो रेट परसेंट हमारा कितना हो गया, रेट परसेंट 7%, रेट परसेंट कितना हो गया, 7%, रेट परसेंट 7% हो गया। और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 4 साल। अगर हम रेट को 8% लेंगे, रेट को अगर 8% लेंगे तो हमें टाइम कितना लेना पड़ेगा, 3.5 साल। क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ कि 6 महीना पहले दूसरे धन से 6 महीना पहले वसूल लिया जाता है, तब प्रत्येक दशा में जो है हमारा अमाउंट सेम मिल रहा है। तो अगर हम 8% लेंगे तो हमें टाइम कितना लेना पड़ेगा, 3.5, टाइम जो लेना पड़ेगा 3.5 ईयर। यानी अगर हमारा मूलधन 100 है तो 7% के दर से 4 साल में हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ जो है हमारा अमाउंट हो जाएगा 128। हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 2560। हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2560। यानी 128 का जो वैल्यू है वो कितना है, 2560 है, 2560 रुपया। हम अगर 128 में 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 256। यानी यहाँ हमारा 20 से गुना हुआ है, तो यहाँ हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसमें भी 20 से गुना हो जाएगा। यानी अगर हम 100 में 20 से गुना करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 2 बराबर धन एक ही समय पे 8% और 7% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। पहला धन दूसरे धन से 6 महीना पहले वसूल लिया जाता है। यानी 8% पे जो धन दिया गया था वो 6 महीना पहले वसूल लिया जाता है, तब भी प्रत्येक दिशा में धन 2560 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करें। यानी ये जो धन है जो वसूला गया ये 2560 है। यानी ये 2560 क्या है, हमारा अमाउंट है। देखिए हमारा प्रिंसिपल सेम है और जो है अमाउंट भी सेम आ रहा है। अगर पहले को 6 महीना पहले वसूल लिया जा रहा है तो अमाउंट भी सेम आ रहा है। प्रिंसिपल अगर सेम है, अमाउंट सेम है, तो यहाँ हमें क्या पता चलेगा कि एसआई भी सेम होगा। अब एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम। हमारा प्रिंसिपल तो यहाँ सेम है, तो यहाँ जो हमारा रेट परसेंट का रेशियो होगा, रेट परसेंट का जो भी रेशियो होगा उसके अपोजिट रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। टाइम का रेशियो हमारा रेट परसेंट का रेशियो कितना होगा, 8/7। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 7/8। देखिए यहाँ हमारा टाइम पहले जो 8% पे दिया गया था और दूसरा 7% पे दिया गया था, तो पहला हमारा दूसरा जो है अगर 8 यूनिट के लिए दिया गया है, 8 यूनिट टाइम के लिए, तो दूसरा 7 यूनिट टाइम के पे वसूल लिया जा रहा है। यानी यहाँ हमारा टाइम कितना कम लग रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 6 महीना पहले वसूल लिया जा रहा है। यानी 6 महीना को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ईयर। यानी 1 यूनिट के बराबर 1/6 आ गया, तो 7 किसके बराबर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 8 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 8 आ जाएगा 4 के बराबर। यानी हमारा जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम जो है 7% पे अगर हम दे रहे हैं, 4 साल के लिए दिए, 7% को 4 साल के लिए दिए
और 8% को कितने साल के लिए देंगे, 6 महीना कम, यानी 3.5 साल के लिए। तो देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मूलधन निकालना था। हमने मान लिया कि हमारा मूलधन कितना है, 100 है। हमें रेट परसेंट पता है 7%, हमारा टाइम पता है 4 साल, रेट परसेंट 7%, टाइम कितना है 4 साल। तो यहाँ से हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, हमें यहाँ ऐसा ही मिलेगा 28% का, 100 का 28% कितना हो जाएगा, 128, यानी हमारा अमाउंट हो जाएगा 128। लेकिन हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है कि 2560 है, 128 का जो वैल्यू है 2560 है, यानी 128 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो 2560 आएगा। तो हम यहाँ 100 में भी 20 से गुना करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल पता चल जाएगा। यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आया, 2000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया हुआ है, 10 रुपया को उधार लेके 11 मासिक किस्त में चुकता किया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपया का हो तो ब्याज दर कितना होगा। हमें क्या निकालना है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए उसने कर्ज कितना लेके आया, 10 रुपया कर्ज लेके आया और 11 मासिक किस्त में प्रत्येक किस्त 1 रुपये के हिसाब से अगर वो चुका रहा है तो कितना रुपया चुकाएगा, 11 रुपया। कर्ज कितना लेके आया था, 10 रुपया, और चुका रहा है 11 रुपया, यानी 1 रुपया उसका क्या हुआ, एसआई हुआ। हमें यहाँ से एसआई ये पता चला कि एसआई उसका 1 रुपया है। एसआई क्या है, 1 रुपया है। अब देखिए वो 11 किस्त में चुका रहा है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। देखिए प्रत्येक किस्त कितना का है, 1-1 रुपये का है। प्रत्येक किस्त जो है 1-1 रुपये का है, प्रत्येक किस्त 1-1 रुपये का है। कर्ज कितना लेके आया था, 10 रुपया। पहले महीना उसने इंस्टॉलमेंट के रूप में 1 रुपया दे दिया, तो अगले महीना उसका कर्ज कितना बचा, 9 रुपया। यानी पहले महीना उसे 10 रुपये पे ब्याज देना पड़ेगा 1 महीना तक, उसके अगले महीना उसे 9 रुपये पे ब्याज देना पड़ेगा, उसके अगले महीना उसे 8 रुपये पे ब्याज देना पड़ेगा, उसके अगले महीना 7 रुपये पे, फिर 6 रुपये पे, उसके अगले महीना 5 रुपये पे, उसके अगले महीना 4 रुपये पे, उसके अगले महीना 3 रुपये पे, उसके अगले महीना 2 रुपये पे, उसके अगले महीना 1 रुपये पे। और ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा है 1 रुपये का, वो क्या दे रहा है, ब्याज के रूप में। लास्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा है जो, वो ब्याज के रूप में दे रहा है। अब देखिए हम यहाँ से, हमें ये तो पता है कि टोटल हमारा एसआई कितना है, 1 रुपया। हम यहाँ से एसआई कैसे निकालेंगे, हमारा टोटल एसआई पता है 1 रुपया है, टोटल एसआई 1 रुपया है। अब हम एसआई कैसे निकालेंगे, एसआई कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। यहाँ हमारा P क्या है, 10 रुपया है, टाइम क्या है, 1 महीना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए प्रिंसिपल हो गया 10 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया R, और टाइम कितना है, टाइम जो है हमारा 1 महीना है। तो हमें तो पहले इसे महीना को साल में चेंज करना पड़ेगा। फिर अगले महीना क्या होगा, अगले महीने हमारा प्रिंसिपल हो गया 9 रुपया, यानी 9 पे 8% के दर से 1 महीना का हमारा ब्याज लगेगा। ऐसे ऐसे करके हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसे करके जब तक धन 1 रुपया रहता है तब तक ब्याज लग रहा है। यानी ये हो जाएगा प्लस का 1 रुपया पे प्रिंसिपल जब हमारा 1 रुपया हो गया, 8% के दर से 1 महीना 100 इंटू 12, ये हमारा टोटल ब्याज लगेगा। हम देखिए यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 1 रुपया बराबर, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं हम ऊपर से, हम कॉमन ले सकते हैं R, ऊपर से कॉमन क्या ले सकते हैं R, और नीचे से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 100 इंटू 12, 100 इंटू 12। ऊपर से हम R कॉमन ले सकते हैं, नीचे से 100 इंटू 12 कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, 10 प्लस 9 प्लस डैश 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 प्लस 1। अब देखिए हम 1 से 10 तक अगर जोड़ेंगे, 1 से 10 तक जोड़ेंगे, हमारा कितना निकल के आएगा, 55। ये हमारा हो गया 1 रुपया इक्वल टू R बटा 100 इंटू 12। हम इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55। अब यहाँ से हम R का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हमारा R कितना हो जाएगा, R जो हो जाएगा, हम इसे लाएंगे 100 गुने
12/55 ये हमारा हो जाएगा r के बराबर। अब हम इसे 5 से काटेंगे, ये 5 से जाएगा 11 बार में, ये 5 से जाएगा 20 बार में। यहाँ हमारा r का वैल्यू कितना निकल के आ गया, अगर हम 12 में 20 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 240/11%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 240/11%। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 10 रुपये का उधार लेके 11 मासिक किस्त में चुकता किया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपये का हो तो ब्याज दर कितना होगा। हमारा एसआई जो है, एसआई यहाँ 1 रुपये कैसे मिल रहा है, देखिए हम 10 रुपये कर्ज लेके आए थे और 11 मासिक किस्त में हम 1 रुपया पर किस्त के हिसाब से चुका रहे हैं, तो हम कितना रुपया चुकाएंगे, 11 रुपया। 10 रुपये कर्ज लेके आ रहे थे और 11 रुपये चुका रहे हैं, तो हमारा एसआई यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 रुपया। अब देखिए ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। पहले महीना जब हम 11 किस्त में इसे दे रहे हैं, पहले महीना हम कर्ज लेके आए थे 10 रुपया। जब हम 10 रुपया कर्ज लेके आए थे तो 1 महीना तक इस 10 रुपये पे ब्याज चलेगा। उसके बाद हमने किस्त के रूप में 1 रुपया चुका दिया। अब उसके अगले महीना 9 रुपये पे ब्याज चलेगा। फिर उसके अगले महीना हमने 1 रुपया चुका दिया, उसके अगले महीना 8 रुपये पे ब्याज चलेगा। फिर 1 रुपया चुका दिया, फिर उसके अगले महीना 7 रुपये पे ब्याज चलेगा। तो यहाँ से हमें 10 रुपये पे 1 महीने का ब्याज मिलेगा, 9 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, 8 रुपये पे, 7 रुपये पे भी 1 महीने का ब्याज, 6 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, 5 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, 4 रुपये पे 1 महीना पे ब्याज और 3 महीना पे 1 रुपये का ब्याज, 3 रुपये पे 1 रुपये 1 महीने का ब्याज और 2 रुपये पे 1 महीने का ब्याज और यहाँ से लग जाएगा 1 रुपये पे 1 महीने का ब्याज। हमारा टोटल ब्याज क्या आएगा, अगर हम सबका ब्याज 1 महीने का निकाल के ऐड करेंगे, ये किसके बराबर आएगा, 1 रुपये के बराबर। हमने यहाँ से निकाला 10 रुपये पे हमने मान लिया रेट ऑफ परसेंट R है 1 महीना का। अगर महीना 1 है तो हम इसे साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे। हमने 10 रुपये पे निकाला, फिर 9 रुपये पे, ऐसे ऐसे करके हमारा 1 रुपये पे। अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा, ऊपर से हमारा R कॉमन हो जाएगा और नीचे क्या होगा, 100 × 12 कॉमन हो जाएगा। अंदर बचेगा क्या, 10 + 9 + डैश डैश करके 1 तक जाएगा। हम 1 से अगर 10 तक ऐड करते हैं, ये कितना होता है, 55। 1 से 10 तक ऐड करते हैं, कितना होता है, 55 होता है। हमारा क्या निकल के आ गया, R/100 × 12 × 55, ये किसके बराबर है, 1 रुपये के बराबर। यहाँ से हमारा रेट परसेंट कितना निकल के आ गया, 240/11%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है कि 9 रुपया उधार लेके 10 मासिक किस्त में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपया का हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था। देखिए हमारा क्या दिया हुआ है कि 9 रुपया उसने उधार लिया और 10 मासिक किस्त में पर किस्त 1 रुपये के हिसाब से उसने चुकाया। 10 मासिक किस्त में 1 रुपया पर माह के हिसाब से अगर चुकाएगा तो कितना रुपया चुकाएगा, 10 रुपया। उधार कितना लेके आया था, 9 रुपया, यानी उसने कुल एसआई कितना रुपये का दिया, कुल एसआई उसने दिया 1 रुपये का। अब ये हमारा 1 रुपये का एसआई 10 किस्त में चुका रहा है, 1 रुपये का एसआई कैसे निकलेगा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। 1 रुपये का हमारा एसआई जो निकलेगा, 1 रुपये का एसआई निकलेगा, 1 रुपये का एसआई निकलेगा, ये जो होगा R% इंटू T इंटू किसके बराबर होगा, 9 रुपये पे हम लेंगे, 9 रुपये पे पहले ब्याज लेंगे, फिर उसके बाद 8 रुपये पे लेंगे, 7 रुपये पे, ऐसे करके प्लस का 1 रुपये तक हम जाएंगे। अब देखिए हमारा यहाँ रेट परसेंट तो नहीं दिया हुआ है, हमें रेट परसेंट निकालना है। ये जो हम 9 रुपये पे ब्याज लेंगे R% के दर से, हम कितने दिन का ब्याज लेंगे, 1 महीना का, यानी 1 महीना पे 1 महीना का ब्याज हम सब पे लेंगे। हम महीना को साल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। हमें रेट नहीं पता, बटा 100, टाइम कितना दिया हुआ है, 1 महीना बटा 12, क्योंकि हम इसे साल में चेंज करेंगे, इनटू हम 1 से लेके 9 तक ऐड करेंगे, कितना होगा, हम 1 से लेके 10 तक ऐड करते हैं, वो हमारा होता है 55। तो 1 से लेके 9 तक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 45। 1 से लेके 9 तक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 45। हम इसे काटेंगे 5 से, ये जाएगा 20 बार में, इसे 5 से काटेंगे 9 बार में जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 20 × 12
इक्वल टू 8 गुने 9। यहाँ से हम इसे 3 से भी काट सकते हैं, 3 से ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा r किसके बराबर आ जाएगा, 20 चौका 80/3, 80/3%। हमारा यहाँ से r% कितना निकल के आ गया, 80/3%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ था कि 9 रुपया उधार लेके 10 मासिक किस्त में चुकाया जाता है, यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपया हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हमारा एसआई जो है 1 रुपया कैसे आएगा, देखिए 9 रुपया उसने उधार लिया और 10 महीना के मासिक किस्त 1 रुपया पर किस्त के हिसाब से अगर वो चुका रहा है, यानी कितना चुकाएगा, 10 महीना में 1 रुपया पर महीना के हिसाब से अगर चुकाएगा पर किस्त, कितना रुपया चुकाएगा, 10 रुपया। 9 रुपया उधार लेके आया था और 10 रुपया चुका रहा है, यानी एसआई कितना निकलेगा, 1 रुपया। अब 1 रुपया एसआई कैसे निकलेगा, पहले उसने 9 रुपये का जो कर्ज लिया था 1 महीना तक उस 9 रुपये पे उसने ब्याज देगा, उसके बाद 1 रुपया जब किस्त चुका देगा तो उसके अगले महीना उसे 8 रुपये पे 1 महीना का किस्त देना पड़ेगा। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, यहाँ से हमारा टोटल जो किस्त आएगा 9 रुपये पे r% के दर से 1 महीना का किस्त, 8 रुपये पे r% के दर से 1 महीना का किस्त, फिर 7 रुपये पे r% के दर से 1 महीना का किस्त। हमने क्या किया, यहाँ से सबका r% और टाइम हमने कॉमन ले लिया। अब हमारा टाइम जो है 1 महीना का है, हमने टाइम को पहले साल में चेंज करेंगे। अब हम 1 से लेके 9 तक ऐड करेंगे, कितना होगा, 1 से लेके 10 तक ऐड करते होते हैं 55, यानी यहाँ 10 नहीं है, ये हो जाएगा 45। r/100 इंटू 1/12। 1/12 क्यों हमने लिया यहाँ, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो 1 महीना का है, तो हम टाइम को साल में चेंज करेंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा r कितना निकल के आ गया, 80/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि एक आदमी 9,000 रुपये के टीवी खरीदना चाहता है, 2200 रुपये की नगद भुगतान कर देता है, उसके बाद उसे 1400 रुपये की 5 महीने किस्त देता है और टीवी उसकी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। देखिए टीवी कितने रुपए की थी, टीवी जो थी 9,000 रुपये की थी, उसमें से उसने 2200 रुपये नगद भुगतान कर दिया, बचा कितना, 6800 रुपया। 6800 रुपया बचा। इस 6800 रुपया को वह किस्त के रूप में दे रहा है, 6800 रुपया को वह किस्त के रूप में दे रहा है, और वो 5 किस्त दे रहा है। वो जो है वो 5 किस्त दे रहा है, उसका किस्त का क्या है, 1400 रुपया वो किस्त दे रहा है, पर किस्त 1400 रुपये का दे रहा है। पर किस्त वो 1400 रुपये का दे रहा है। देखिए यहाँ 6800 रुपया था, यानी पहले महीना उसे 6800 रुपये पर ब्याज लगेगा, फिर उसने 1400 रुपये किस्त के रूप में चुका दिया। अब उसके अगले महीने उसे कितना पे ब्याज लगेगा, 5400 रुपये पे, उसे 5400 रुपये पे ब्याज लगेगा। फिर उसने 1400 रुपये किस्त के रूप में चुका दिया, उसके अगले महीने उसे कितना लगेगा, 4000 रुपये पे ब्याज लगेगा। फिर उसके अगले महीने उसे कितना पे ब्याज लगेगा, 1400 रुपये किस्त के रूप में चुकाया, यानी 2600 पे ब्याज लगेगा। फिर 1400 रुपये उसने चुका दिया, उसके अगले महीने उसे किस पे ब्याज लगेगा, 2600 में से 1400 रुपये चुका दिया, यानी 1200 रुपये पे। अगले महीने उसे 1200 रुपये चुकाना था, लेकिन चुका कितना रहा है, 1400 रुपया। 1400 रुपये चुका रहा है, यानी 200 रुपये किसके रूप में दे रहा है, ब्याज के रूप में। हमें यहाँ ये पता चला कि जो इसका एसआई है, टोटल इसका एसआई है, इस पे कितना है, 200 रुपया है। टोटल एसआई है 200 रुपया है, क्योंकि उसने 9,000 के टीवी में 2200 रुपये तो नगद भुगतान किया, तो बचा कितना, 6800। इस 6800 रुपये को 1400 रुपये पर किस्त के हिसाब से 5 किस्त दे रहा है, यानी 6800 रुपये था, 1400 रुपये दिया, बचा कितना, 5400। फिर 5400 में से अगले महीने 1400 रुपये दिया, बचा कितना, 4000। फिर 4000 में से अगले महीने 1400 रुपये दिया, बचा कितना, 2600। इस 2600 में से अगले महीने 1400 रुपये दिया, बचा कितना, 1200। लेकिन 1200 बचा, दे कितना रहा है, 1400 दे रहा है। यानी हमें ये पता चला कि एसआई के रूप में उसने 200 रुपये दिया। अब देखिए यहाँ ब्याज क्या मिलेगा, यहाँ 6800 रुपये पे 1 महीने का ब्याज मिलेगा। फिर यहाँ ब्याज मिलेगा 5400 रुपये पे 1 महीने का ब्याज। फिर यहाँ मिलेगा 4000 पे 1 महीने का ब्याज। उसके अगले महीना मिलेगा 2600 रुपये पे 1 महीने का ब्याज। उसके अगले महीना मिलेगा 1200 रुपये पे 1 महीने का ब्याज।
या तो हम अलग अलग एक एक महीने का ब्याज निकाल लें, या हम सबको जोड़ के और सबका ऐड करके हम एक महीने का ब्याज निकालेंगे। वो किसके बराबर आ जाएगा? 200 के बराबर। यानी हम इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6800 प्लस 5400 प्लस 4000 प्लस 2600 प्लस 1200। 2600 और 5400 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 2 8000, 4 12000, 12000 6 8 12000 6 18000, 18800, 18800 19000 1 20000। ये हमारा टोटल कितना आया? 20000। इस पे हमारा जो है एक महीने का ब्याज लगेगा, यानी 1/12 करेंगे इनटू, हमें रेट नहीं पता, R/100। ये किसके बराबर आएगा? 200 के बराबर। 200 के बराबर ये हम ऐड किए हमारा कितना निकल के आया? ऐड किए तो हमारा 20000 रुपया निकल के आया। 20000 इंटू 1/12 इंटू R/100 इक्वल टू 200। इस 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, फिर ये 200 से हमारा 200 कट जाएगा। R कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा R% पता चला। R% क्या पता चला? R% पता चला, R 12%। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 12%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक आदमी 9000 रुपये की टीवी खरीदना चाहता है और 2200 रुपये नगद भुगतान कर देता है। उसके बाद उसे 1400 रुपया की 5 महीने किस्त देता है और टीवी उसकी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। टीवी कितनी की थी? 9000 रुपये की टीवी थी, उसमें से उसने 2200 रुपये नगद भुगतान किया, बचा कितना? 6800 रुपया। अब देखिए इस 6800 रुपया को वो 1400 रुपया पर किस्त के हिसाब से 5 किस्त दे रहा है, यानी 6800 रुपये में से पहला 1400 रुपये का किस्त दिया, बचा कितना? 5400 रुपया। इस 5400 रुपये में से उसके बाद 1400 रुपये उसने किस्त के रूप में दिया, बचा कितना? 4000। इस 4000 में से उसने 1400 रुपये किस्त के रूप में दिया, बचा कितना? 2600 रुपया। फिर उस 2600 रुपये में से उसने 1400 रुपये किस्त के रूप में दिया, बचा कितना? 1200 रुपया। 1200 रुपया बचा देने के लिए दे कितना रहा है? 1400 रुपया, यानी 200 रुपया क्या दे रहा है? उसने ब्याज के रूप में दिया। हमें यहाँ से ये पता चला कि एसआई कितना है? 200 रुपया है। अब देखिए हमें यहाँ एसआई मिलेगा कितना? 6800 रुपया पे एक महीना का हमें एसआई मिलेगा, क्योंकि पहले महीना शुरुआत में 6800 रुपया बाकी था उसे देना, और एक महीना के अंत में वो 1400 रुपये का किस्त दे रहा है, यानी इस 6800 रुपये पे उसे एक महीना का एसआई लगेगा। उसके बाद उसे 5400 रुपये पे अगले महीना लगेगा एक महीना का एसआई, उसके बाद 4000 पे, उसके बाद 2600 पे, उसके बाद 1200 पे एक एक महीना का एसआई लगेगा। या तो हम सबका एक एक महीना का अलग एसआई निकाल के ऐड करें, वो हमारा कितना निकल के आएगा? 200 के बराबर, या हम सबको ऐड कर लें, सबको ऐड कर लें और सबको ऐड करके एक महीना का अगर हम एसआई निकालें तो ये किसके बराबर आएगा? 200 के बराबर। हमने ऐड किया 6800 प्लस 5400 प्लस 4000 प्लस 2600 प्लस 1200 इंटू एक महीना का हमें एसआई निकालना था, तो हम महीना को साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे। हमारा रेट नहीं पता था, हमने रेट को मान लिया R/100। ये किसके बराबर आया? 200 के बराबर। अब हम इसे जोड़ेंगे, ये आएगा 20000 इंटू 1/12 इंटू R/100 किसके बराबर? 200। यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस 200 से हम 200 को काट लेंगे। यहाँ हमारा R% कितना निकल के आया? 12%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय।